नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश चौहान है और मैंने कई ग्लोबल एमएनसीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक एरे बेस्ड क्वेश्चन जो काफ़ी टॉप एमएनसीज में पूछा जाता है, विच इज़ मर्जिंग ऑल दी ओवरलैपिंग इंटरवल्स यूजिंग एन एरे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, ये प्रॉब्लम है क्या। फिर जावा यूज़ करके उन सारे स्टेप्स का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें ये एक एरे दिया हुआ है, 2D एरे, और इसमें हमें ये जो ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं इनको मर्ज करना है। अब इसके मायने क्या हैं उसको समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो जस्ट वेट। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने ना ये फर्स्ट टू इंटरवल ही ड्रॉ किए हैं, 1 2 3, 1 2 3, एंड दूसरा है 2 to 6, बिकॉज ये जो दोनों पेयर हैं 8 to 10 एंड 15 to 18, ये ओवरलैप नहीं करते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते। देखो यहाँ पे समझो कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट एक जो एरे है, इनर एरे सबसे छोटा, वो है 1 2 3, और एक है हमारे पास 2 to 6। तो हम इन दोनों को अगर मर्ज करें तो हमारे पास एक नया इंटरवल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमें इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इन दोनों को हटा देते हैं और उसकी जगह हम क्या रख लेते हैं। आप होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि हम ये वाला जो इंटरवल है इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और एक इन दोनों को मर्ज करके एक नया इंटरवल जनरेट कर लेते हैं 1 to 6। सो आप ऐसे समझिए कि हम यहाँ से 1 1 3 हमारे पास एक इंटरवल है, 2 6 हमारे पास एक इंटरवल है। बिकॉज दोनों जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में हम इनको मर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ से 1 से शुरू कर सकते हैं और 6, और ये दोनों को कवर करेगा ये इंटरवल। ये सेम काम एक तो हमारे पास ये एक एरे हो गया, है ना। एक हमारे पास ये 8 to 10 है, तो आप ध्यान से देखो 10 जो है वो 15 से बहुत छोटा है। इसके मायने क्या है कि इन फ्यूचर में आपकी कोई लाइन ड्रॉ होगी, लेट से 8 to 10 हमारे पास अभी हमने ड्रॉ कर ली, और जो दूसरी अब लाइन आएगी वो बहुत बाद में आएगी, समवेयर लेट से यहाँ से आगे। तो ये दोनों इंटरवल तो मैप नहीं हो सकते। तो होगा क्या, ये आपके एज इट इज़ इसमें मर्ज हो जाएंगे, मतलब ये भी एज इट इज़ यूज़ हो जाएंगे। इनको हमें मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है दोनों इंटरवल्स को। ये अलग से सेपरेटली हम यूज़ कर सकते हैं कि ठीक है भाई ये तो ऐसे ही रहेंगे। तो हम 15 और 18, इसके मायने ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक 2D एरे आएगा ऐसे करके, क्योंकि इसमें दो ही ऐसे पेयर थे जो मर्ज हो सकते थे। दिस इज द आउटपुट। ठीक है। तो होपफुली आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो समझ आई होगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। अब इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। आप ध्यान से देखो, हमें सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो पेयर थे ना, इनमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो सेकंड वाला पेयर आएगा, लेट से वो रिलेवेंट पेयर है। अभी ढूंढेंगे कि रिलेवेंट पेयर कैसे ढूंढते हैं। तो इस वाले फर्स्ट पेयर का जो लास्ट हमारा एलिमेंट है, ठीक है, और सेकंड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों में नोटिस करो कोई खास बात, कि ये जो नेक्स्ट वाला हमारे पास कोई भी नेक्स्ट हो, ये कहीं इसी किसी और पोजीशन पे भी हो सकता था, बट सपोज कि चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेकंड पोजीशन पे, बट बाद में होता तो उसका लॉजिक हमें बनाना पड़ेगा कि ये 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो ये ओवरलैप हो रहा है कि 1 to 3 एक इंटरवल है, फिर 2 to 6 है। तो आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट एरे है, उसका जो स्टार्टिंग है, अगर वो फर्स्ट वाले के एंड से छोटा है या बराबर है तो वो ओवरलैप हो रहा है। अगर ये 2 भी होता, लेट्स से 1 to 2 एंड 2 to 6 होता, तब भी इसका 1 to 6 आंसर आता। क्यों? क्योंकि ये 2 2 से बराबर है। तो एक कंडीशन हमारे पास बन गई कि हम जो ये नेक्स्ट है इसको, लेट्स से अगर हम करंट बोलें कि दिस इज द करंट एरे, दिस इज द नेक्स्ट एरे, सो इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट एरे इज लेसर देन और इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द करंट एरे, तो हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम इनको, जैसे ये वाले एरे थे, इनको एज इट इज़ हम यूज़ कर पा रहे हैं, इनको हम एक नए 2D एरे में ऐड करते रहेंगे, जैसे हमने इनको देखिए किया है। हमने इनको ओवरलैप नहीं किया क्योंकि हो ही नहीं रहे, इनमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी सेम है ही नहीं, केवल इसको हमने ओवरलैप किया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि करना क्या है। अब देखो चैलेंज क्या है कि इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि नेक्स्ट जो है वो 2 to 6 है, लेकिन ये वाला इंटरवल अगर यहाँ पे होता तो कैसे चेक करें, क्योंकि मुझे तो ये सबसे कंपेयर करना है। तो हमें करना क्या चाहिए
कि ये जो 3 है इसको मैं सारे जितने भी पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करूं, तो वो एक हैवी टास्क हो जाएगा। इससे बेहतर क्या है कि मैं इस 2D एरे को सॉर्ट कर देता हूँ बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट। तो मेरे पास देखिए जैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, इस क्वेश्चन में तो चलिए अप्लाई नहीं होता, बट इससे अगर जेनरिक बनाए इसको, तो पहले हमें अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर लें, है ना, 2D एरे को जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी इसकी डायमेंशन सेम है ना, इसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम है, बट हम उसको भी थोड़ा स्पेसिफिक ना बना के बहुत जेनरिक बनाएंगे। तो हम इस एरे को पहले सॉर्ट करेंगे, हमारी जो टेक्निक रहने वाली है वो यहाँ से देख सकते हो आप। सबसे पहले हम इसको सॉर्ट करेंगे, ओके, है ना, और किस पे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके बेस पे सॉर्ट करेंगे, क्योंकि दो दो एलिमेंट है। उसके बाद हमारा क्या काम है, हमें ये चेक करना है कि जो हमारा करंट जो आएगा उसका जो सेकंड एलिमेंट है, लेट से 0 1 से 1 आएगा, 0 एंड 1, क्योंकि इनर एरे को अगर मैं इसको करंट बोल रहा हूँ तो दिस वुड बी 1, और इसको अगर नेक्स्ट बोल रहा हूँ तो उसका फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमारा ये बड़ा है ना, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इससे इतना बेहतर समझ नहीं आएगा, इससे समझ आएगा जो मैं लिख रहा हूँ। अगर हमारा जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट को नेक्स्ट लिखते हैं, लेट्स से नेक्स्ट, अगर हमारा नेक्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अगर छोटा है या बराबर है किसके, करंट के सेकंड एलिमेंट से, तो हम अपना लॉजिक लगाएंगे मर्ज वाला। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको सिंपल ऐड कर देंगे किसी 2D एरे में नया बना के, कि ठीक है ये तो ओवरलैप हो ही नहीं रहे, इनको ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये हम लॉजिक परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए इस सेम लॉजिक को हम जावा के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एज यू कैन सी हमारे पास ये 2D एरे है, यहाँ पे देखिए 1 and 3 एक इंटरवल है, यहाँ पे फिर 2 and 6 इंटरवल है। मैंने सेम एग्जांपल यूज़ किया है जो हमने उस डायग्राम में यूज़ किया था, और यहाँ पे 15 और 18 एक इंटरवल दिया हुआ है। ये तो चलिए ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत सिंपल हो जाएगा कोड। इसको यहाँ पहुँचा देते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरवल जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे। और बेस्ट टेक्निक इज़ टू क्रिएट अनदर मेथड, लेट्स से पब्लिक, इसका नाम स्टैटिक, चलिए स्टैटिक ही रख लेते हैं, इट इज़ फाइन। और रिटर्न टाइप हमें बाद में चाहिए होगा 2D एरे, ओके, 2D एरे, और इसका नेम हम इस प्रॉब्लम से ही यूज़ कर लेते हैं। हम ये सारा काम मेन में नहीं करके थोड़ा सा अलग मेथड में करना चाह रहे हैं, बस ये आप मेन में भी कर सकते हो, इट इज़ फाइन। और यहाँ पे आई वांट टू रिसीव दिस 2D एरे, ओके, सो आई कैन यूज़ द सेम, okay, so in future I want to pass this interval into this, and I want to receive something, so I can use this and I can store it as in the result, okay. So this method is returning something and I will store it in result, and I can definitely print this result later on. I'll write this code later on, पहले इस कोड को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये एरर आ रही है, तो फिलहाल कुछ रिटर्न नहीं लिखा इसलिए एरर आ रही है। देखिए हमारा लॉजिक ये है कि हम एक इंटरवल को पिक करें, फिर इसको बाकी से कंपेयर करें जो इसके एडजेसेंट है, और फिर देखें कि वो ओवरलैप कर रहे हैं नहीं। तो बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम इस एरे को क्या कर लें, सॉर्ट कर लें। तो सॉर्ट करने से पहले भी एक हमारे सामने चैलेंज है, वो क्या है कि हो सकता है कि इसमें एक ही इंटरवल होता, लेट से बस इतना, हो सकता है ये भी नहीं होता, तो उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं, है ना। हो सकता है एक हो और हो सकता है कोई भी ना हो। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो पीछे से इंटरवल हमारे पास आ रहा है, इफ़ आई फाइंड आउट हाउ मेनी पेयर्स आई हैव, सो पेयर्स करके मैं लेट से निकाल सकते हैं हम इंटरवल डॉट लेंथ, सिंस इट इज़ एरे, तो हम यहाँ पे पेयर्स में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर आर एग्जाम्पल इट शुड बी 4, ठीक है, हमारे पास 4 पेयर्स हैं, और मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो पेयर्स हैं ये कितने हैं। इफ़ पेयर्स वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 1, then what we can simply do, we can simply return this array itself, क्योंकि इसमें कुछ क्या करें, ओवरलैपिंग क्या करने का कुछ मतलब ही नहीं है, ख़त्म।
यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इस कोड को। अगर हमारे पेयर या तो एक है या ज़ीरो है, मैंने आपसे बताया या तो एक है या इन सबको हटा दो ज़ीरो है, तो उसका क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना, उसको बोल देते हैं भाई ठीक है इसमें ओवरलैपिंग। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जाके इसमें ऐसे पेयर पिक करें जो मर्ज हो सकें, जो कि मैंने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया था। ये दोनों ऐसे पेयर हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और ये पेयर एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे। तो जो नया आउटपुट आएगा, ये बेसिकली जो रिजल्ट आना चाहिए हमारा, वो आना चाहिए 1 6 8 10 एंड 15 18। तो हमारे पास पेयर एक पेयर कम हो जाएगा। चलिए अब हमने ये वाली सिचुएशन, ये जो यूज़ केस है, इसको भी हैंडल कर लिया। ये एरर बेसिकली इफ़ के लिए रिटर्न किया मैंने, जनरल रिटर्न नहीं किया, इसलिए आ रही है, चली जाएगी एरर। ओके, तो अब हम इस जो पीछे से एरे आ रहा है, पहले तो इसको सॉर्ट करते हैं। एंड वी वांट टू मेक श्योर कि ये जो एरे है ये ऐसे ना दिख के कैसे दिखने लगे, ये ऐसे दिखने लगे कि जो एरे है थोड़ा सॉर्ट हो जाए और जो ये पेयर हैं वो एडजेसेंट आ जाए, मतलब जो एक दूसरे के एडजेसेंट पेयर हैं वो एक साथ आ जाए बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट। सो सिंस वी नो दिस arrays dot sort, there is a method in Java, you know, बट इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये 2D एरे है। हम 1D एरे पे तो पास करना बड़ा इजी है, 2D एरे पे भी कर पाएंगे, इट इज़ ओके। देयर इज़ ए मेथड कॉल कंपेरेटर। अगर हम क्या करें, इस इंटरवल को पिक करें और इसके ऊपर न्यू कंपेरेटर के नाम से एक इंटरफेस होता है, ठीक है। और इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड होता है, लेट मी सी व्हाट दिस मेथड, ओके खुल नहीं रहा है, इट्स ओके। वैसे कंपेयर के नाम से आई थिंक दैट मेथड इज देयर, कुडंट इनिशियलाइज, व्हाई देयर इज सम एरर, इट्स ओके, हम इससे ही पूछ सकते हैं क्या इशू है। तो ये बोल रहा है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो देखिए इसने खुद कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर दिया। आई डिस्कस कि क्या है एक्चुअली, क्यों कर रहे हैं हम। देखो हमारे पास ना इस बार जो एरे है ना वो है 2D एरे। तो 1D एरे को सॉर्ट करना समझ आता है, बट हमें तो यहाँ पे 2D एरे सॉर्ट करना है और मुझे बताने हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट मुझे सॉर्ट करने हैं। मतलब सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं करने हैं मुझे, इस पूरे एरे को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन दी फर्स्ट एलिमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, बताओ किस एलिमेंट को किस से कंपेयर करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको एक इंटीजर एरे बनाता हूँ, इस कंपेरेटर को, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है वो इंटीजर नहीं है, दिस इज इंटीजर एरे। ये भी हमारा इंटीजर एरे बन जाएगा क्योंकि मुझे इंडिविजुअल जो एरे हैं उनको कंपेयर करना है। लेट से मुझे इसको कंपेयर करना है किससे, इससे, तो दो एरे को कंपेयर करना है मुझे। और उसका तरीका क्या होता है कि मैं O1 माइनस O2 करूँ, बट यहाँ पे एक कैच है, मैं इसके सारे एलिमेंट के बेस पे कंपेयर नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू कंपेयर जस्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ दी एरेज, सो आई वॉन्ट टू कंपेयर इट दी फर्स्ट एलिमेंट। सो ये एक तरीका होता है जिससे आप 2D एरे को भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये सिंगल एरे होता तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कंपेरेटर। सो एक तरीका तो हमारे पास ये अवेलेबल होता है 2D एरे को सॉर्ट करने का। मैं एक और इजी तरीका बताता हूँ आपसे, ये लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज़ करके है। बेसिकली ये एरेज जो है ना, ये एक हमारे पास क्लास अवेलेबल है जिसके पास ये सॉर्ट मेथड अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये 2D एरे है और 2D एरे के मैं फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ये लैम्डा एक्सप्रेशन होता है और इसमें मैं a माइनस बी कर दूंगा। एक्चुअली a माइनस बी नहीं होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इससे कि इस इंटरवल में से दो एलिमेंट उठाओ, ठीक है, a और b, और उनके फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे, ओके, उन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट, ये मतलब होता है। और ये हर एक के साथ करना है, ठीक है, हर एक पेयर के साथ करना है, ठीक है, और उनके बेस पे उनको सॉर्ट करो। तो ये भी यही आंसर करता है जो मैंने ये किया। ये बेसिकली क्या है, ये कंपेरेटर है। इफ़ आई शो यू द कोड, जो पहले नहीं दिख रहा था, तो ये एक इंटरफेस है कंपेरेटर और इसके अंदर एक मेथड है इंट कंपेयर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करके हम इस कंपेरेटर को यूज़ करते हैं और इसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो ये एरे है, हम चाहते हैं कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का भी फर्स्ट एलिमेंट के कंपेयर हो और उसके बेस पे इन ट्रेवल जो इंटरवल हैं उनकी जो है सॉर्टिंग परफॉर्म हो। तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये सही से काम किया, ओके, मैंने वो डिलीट कर दिया था बेसिकली, तो अगर ये सही से काम किया तो ये हमारा जो एरे बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आफ्टर सॉर्टिंग।
तो ये यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वो वाला केस भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब देखिए मुझे क्या चाहिए आगे जाके, मुझे एक अलग एरे चाहिए जो इनकी जो मर्ज करे इनको, है ना, मर्ज वाला एरे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि उस जो मर्ज होगा कितने एरे उसमें मर्ज हो जाएंगे, तो मुझे साइज़ का आइडिया नहीं है। तो जब कभी भी आपको साइज़ का आइडिया नहीं होता ना, तो आप एरे मत यूज़ किया करो, लिस्ट यूज़ किया करो। ठीक है, मुझे इतना तो आइडिया है कि पेयर बनेंगे तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग होगा, है ना, लेकिन ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, यू नो द नंबर ऑफ पेयर्स आई कैन हैव मल्टीपल टाइम, तो उसका आइडिया नहीं है। हो सकता है वो एक हो, वो दो हो, सारे मर्ज हो जाएं। तो उस केस में आप लिस्ट बनाएं हमेशा। और लिस्ट ऑफ व्हाट, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, लेट्स से दिस इज ए लिस्ट, और यहाँ पे छोटे छोटे एरे बना देगा। होपफुली ये समझ आ रहा होगा। और इसके ऊपर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहता कि वो कितने एरे होंगे, बट डेफिनेटली इसके अंदर ए और बी ही होगा बस सारे पेयर में। ठीक है, तो उतना मुझे पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको अंदर वाले जो एरे है इसका जो साइज मुझे मैं दे सकता हूँ आगे जाके। सो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिस्ट ग्रो करना चाहते हैं हम। और इसका नाम रख लेते हैं, लेट्स से मर्ज नाम रख लेते हैं इसका। ओके, सो न्यू एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट बनाते हैं, दैट्स इट। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रॉब्ली, ये इशू आ रहा है। और क्या इशू है इसमें, इंपोर्ट तो हमने कर लिया, इज द इशू, लिस्ट को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इंपोर्ट का इशू था बेसिकली, तो लिस्ट इंपोर्ट नहीं किया था हमने, इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। ठीक है, अभी ये एरर आ रही है, चली जाएगी। तो आगे जाके मैं इस मर्ज वाले एरे में ना ये एक एक इंटरवल पिक करके, लेट्स से मैं फर्स्ट इंटरवल पिक करूंगा और इस मर्ज में ऐड कर दूंगा फॉर द टाइम बीइंग, और इस इंटरवल को कुछ बोल भी देता है। तो अगर मैं इस इंटरवल वाले एरे में से विच इज़ नॉट सॉर्टेड, ये इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि दोनों टेक्निक सेम ही काम कर रही हैं, और ये आउटपुट हमारा अब यहाँ पे आएगा, तो इसको सही प्लेस पे रख देते हैं। सो दिस इज इनसाइड इंटरवल। तो अगर मैं इंटरवल में से उसका फर्स्ट एलिमेंट पिक करूं और उसको किसी एक, लेट्स से करंट करके हम बना देते हैं कि भाई मेरी जो करंट नोड है वो क्या है, वो है ये जो फर्स्ट पेयर आया, और ये भी हमारे पास 1D एरे है, तो आई हैव टू क्रिएट अ 1D एरे फॉर दैट। तो मैंने ये फर्स्ट पेयर जो है इसको पिक किया और इसको करंट में स्टोर करा लिया। जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ से पिक करूँगा क्योंकि मुझे इसे इससे कंपेयर करना है, एंड आई नो ये सॉर्टेड है। तो अगर ये इससे ओवरलैप नहीं करेगा तो हम बाकी से इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी पेयर हैं उनके लिए एक लूप चलाना पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू 0 से नहीं चलाएंगे, आई थिंक 1 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट को बोल दिया है ये वाला जो है हमने करंट में स्टोर करा लिया है, तो हम 0 से तो नहीं चलाएंगे। आई इज़ लेस देन पेयर, पेयर्स करके हमने कोई शायद ऊपर वेरिएबल बनाया आई प्लस प्लस। होपफुली आपको समझ आ रहा है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस इंटरवल के अंदर से ही, ठीक है, देखिए यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर से आई पिक करना चाहते हैं और इसको बना देते हैं हम इंट लेट से नेक्स्ट करके। हमने ये क्या किया, इसको करंट में स्टोर किया और इसको हमने नेक्स्ट में स्टोर किया। ठीक है, अब हम कंपेयर कर सकते हैं ना, अब हमारी जो मेन हमारी कंडीशन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि भैया ओवरलैपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो ये करो, हो रहा है तो ये करो। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या थी कि आई नीड टू फर्स्ट चेक व्हाट, जो करंट है उसका जो एंडिंग पॉइंट है और जो नेक्स्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर ये जो नेक्स्ट हमने बनाया इसका स्टार्टिंग पॉइंट विच इज लेट्स से 0, 2 हैं इसके पास, राइट, इसके पास नेक्स्ट में दिस इज 2 and 6, तो मैं चाहता हूँ कि 2 को कंपेयर करूँ किससे, मैं करंट के व्हाट, करंट के सेकंड एलिमेंट से विच इज ऑन इंडेक्स 1। तो अगर ये छोटा है मीन्स जो नेक्स्ट हमारे पास पेयर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज लेसर देन दी दिस करंट एंड पॉइंट, तो वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या करो, इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी, ओके, आई ऑल्सो नीड टू ऐड दिस इन टू द मर्ज, मुझे ये मर्ज में ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑल्सो ए लिस्ट। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने करंट को ऐड कर दिया। तो बेसिकली अभी जो हमारे पास ये
मर्ज वाली लिस्ट आ रही है, इट इज़ ए सेट ऑफ 1D एरेज। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ है एलिमेंट स्टोर हो रहा है। तो फिलहाल इसके अंदर हमने इसमें 1 और 3 स्टोर कर दिया है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। फिर मैं चाहता हूँ कि ओके बिकॉज दिस एलिमेंट इज लेसर देन दैट, व्हाट आई कैन डू, मैं इन दोनों में से, इसमें से एंड इसमें से मैक्सिमम ढूंढ लेता हूँ और इस वाले को उससे चेंज कर दूंगा, तो मैं इंटरवल भी चेंज कर पाऊंगा। तो मैं अगर मैक्स के नाम से एक मेथड होता है और इसमें मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मुझे किस किस एलिमेंट में मैक्स निकालना है, तो मुझे एलिमेंट में मैक्स निकालना है इसमें और इसमें, राइट। सो नेक्स्ट का, मुझे नेक्स्ट का भी फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए और करंट का भी, ठीक है। इन दोनों में से जो मैक्स है 1 है ना, सेकंड एलिमेंट, उसको हम क्या बना देंगे, लेट से इंट एन में स्टोर करा लेते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो ये मर्ज वाला एरे है इसमें से हम इस 3 को 6 बना देंगे। तो होपफुली समझ आ रहा है आपको। लेट से इसकी वैल्यू आ रही है 6 क्योंकि इसने मैक्स निकाला किस किस में, 3 में और 6 में। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि 1 3 एंड 2 6 का 1 6 बन जाए। तो 1 3 तो ऑलरेडी है, तो मैं ये बोल दूँ कि इस पेयर को बस तुम 6 से चेंज कर दो, तो मुझे ये वैल्यू n में स्टोर हो गई, राइट। अब मुझे बस ये करना है कि जो मर्ज वाला था, इस मर्ज वाले में से मैं अगर ये फर्स्ट जो इसकी लिस्ट है उसको उसमें से 3 की जगह 6 कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल, मैं क्या करूं, बिकॉज इट इज़ इनसाइड करंट, तो मैं इस करंट में व्हाट इज दिस वन, इफ आई चेंज इट टू n, मेरा काम बन गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, इस करंट वाले को, बिकॉज इट्स एट दी ज़ीरो, ठीक है, ऑलरेडी मैं इसको मर्ज में ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो उस वाली लिस्ट में हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि करंट जो है मेरे पास क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे इस वाले मर्ज वाले एरे में हो जाएंगे। सो नाउ अगर मैं इस मर्ज की वैल्यू देखूँ, अच्छा इसकी वैल्यू हम देख लेंगे, चलिए पहले इसको समझते हैं कि चलो अगर हमारे पास ये मर्ज होने की पॉसिबिलिटी आई तो ठीक है। एक ऐसे पेयर भी हैं जो मर्ज नहीं हो रहे, मतलब एल्स में जाएगा, तो उस केस में क्या करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको, लेट से मैं यहाँ पे हूँ और इन दोनों पेयर में मैं चेक कर रहा हूँ। सो करंट इज दिस वन, नेक्स्ट इज दिस वन, तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा। हो सकता है नेक्स्ट कोई पेयर हो उसमें हो, तो मैं ये जो करंट पोजीशन है इसको क्या बना दूंगा, नेक्स्ट। तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, करंट को क्या बना दो, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट है वो, और ये जो एरे है इसमें भी उसको ऐड कर दो मर्ज में, है ना। इसको यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी तुम किस में ऐड कर दो, करंट ऐड कर दो यहाँ पे, ओके, क्योंकि इट्स नेक्स्ट। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा हमने क्या किया। पहले तो हमने इस मर्ज में करंट ऐड किया और उस करंट में जाके हमने उसका जो एलिमेंट है वो एडिट कर दिया, विच इज़ पॉसिबल, लिस्ट आपको ये चीज़ अलाउ करता है, इट इज़ फाइन। और ये मैक्सिमम मैंने ढूंढा इन दोनों इंटरवल को, सिंस ऑल द पेयर्स आर सॉर्टेड नाउ आई कैन डायरेक्टली कंपेयर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इसमें से मैक्सिमम निकाला, उसको एन में स्टोर किया और उसको करंट वाली जो नोड थी उसका, जो करंट नोड है इज दिस वन, उसका सेकंड इंडेक्स पे विच इज़ 1, उसको मैंने n बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप मर्ज की वैल्यू चेक करोगे, सो वहाँ पे अभी जो मर्ज की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 6। इन दोनों को उसने मर्ज कर दिया और आगे बढ़ गया। तो हमारे पास ये मर्ज एरे है, बट दिस इज़ अ लिस्ट, मुझे इसको आगे जाके, बिकॉज इट्स अ लिस्ट ऑफ 1D एरेज, तो इसको मुझे एरे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके ओके, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो तो इट इज़ स्टोरिंग रिजल्ट इन 2D एरे और हमारे पास है इट्स ए लिस्ट ऑफ 1D एरे। तो पहले इसको चेंज करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया आपसे बताना, जब ये पूरा का पूरा लूप खत्म हो जाएगा ना, हमारा सारे जो ओवरलैपिंग है तो उनको उसी में अपडेट कर दो, और नहीं है तो उनको भैया तुम मर्ज में ऐड करते जाओ। मेरा बस काम इतना सा है कि मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूँ, मर्ज रिटर्न कर दूँ। बट मर्ज में रिटर्न कर नहीं पाऊंगा बिकॉज ये लिस्ट है। तो इसको क्या करें हम, इस मर्ज को यहाँ से 2 एरे, आई थिंक इसमें काम करता है, यस करता है, बट मुझे यहाँ पे साइज बताना पड़ता है और एरे भी बताना पड़ता है, इट इज़ फाइन, ओके ठीक है।
तो मैं यहाँ पे न्यू करके एक इंटीजर एरे बना लेता हूँ। ओके, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। और यहाँ पे मुझे साइज़ मैं अब समझा दूंगा इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैं इस एरे लिस्ट को, ठीक है, 1D जो एरे लिस्ट है इस टाइप की, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2D एरे में। तो मैंने ये इस लिस्ट के ऊपर एरे कन्वर्ट किया और इसको बताया कि इसको किस में कन्वर्ट कर दो, 2D में। और आई थिंक मुझे लगता है इसका साइज़ देना पड़ता है कि ये बताओ नंबर ऑफ पेयर कितने हैं। तो अब तो पेयर अपडेट हो गए, है ना। पेयर पहले 4 थे, अब 3 हो गए। तो हम किसका साइज़ निकालेंगे? हम आई थिंक मर्ज का जो साइज़ है, सो आई थिंक हम मर्ज का साइज़ निकालेंगे, क्योंकि ये जब 2D एरे में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे साइज़ बताना पड़ता है। आई थिंक दैट वुड बी लेंथ। आई थिंक अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए। हमने एक नया एरे बनाया, उसमें 2D एरे बताया कि 2D एरे बनाओ। एवरीथिंग इज फाइन। वाई, क्या एरर आ रही है? लेंथ कैन नॉट बी रिस्टोर्ड और नॉट अ फील्ड। अच्छा सॉरी, ये एरे नहीं है। ओके, दिस हैज़ टू बी साइज। ओके, बिकॉज ये लिस्ट है ना मर्ज, तो लिस्ट में ये लेंथ वाला नहीं चलता, वो एरे में चलता है। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू जाके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज फॉर ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज ऑल्सो अ सिंगल। ओके, this is also a single 1D array. So this is ARR and I am taking all the element one by one. So ये तरीका होता है। एक बार देख लेते हैं इसको भी, मुझे लग रहा है टू स्ट्रिंग में ना कन्वर्ट करना पड़े बिकॉज इट्स एन एरे। तो कोड को चला के देख लेते हैं कर पा रहा है क्या ये। मुझे लगता है ये एरे, क्योंकि ये स्ट्रिंग पे काम करता है, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड इट इज़ एन एरे। तो अपसर्ड वैल्यू ना है, देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका। Yes, so I have to use toString. I think now it should be fine. अभी भी गड़बड़ आ रहा है। Why so? मैंने क्या किया, रिजल्ट में से एक एरे पिक किया, इंटीजर एरे में स्टोर किया, उसको toString में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको हम एरेज वाला ट्राई करके देखें। तो एरेज toString और ARR को यहाँ पे ट्राई करें, वो तो काम नहीं कर रहा है। इस एरे के अंदर टू स्ट्रिंग भी होता है, जैसे सॉर्ट होता है ना, यहाँ पे हमने यूज़ किया ये सॉर्ट, तो ऐसे हमारे पास ये भी होता है टू स्ट्रिंग। इस कोड को अब चला के देखते हैं, इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। यस, इट इज़ फाइन। तो इसने क्या किया, देखिए 1 and 3 and 2 and 6 को मर्ज कर दिया। ओके, 8 and 10 को एज इट इज़ रहने दिया, 15 and 8 को भी एज इट इज़ रहने दिया। ओके कूल, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि हमने क्या किया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये एरे ना इस तरीके से भी सॉर्ट करके दिखाता हूँ। दिस इज यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, ऐसे भी चल जाता है, आंसर ठीक आना चाहिए। लेट मी रन। ठीक है, कूल। तो आप दोनों तरीके से किसी से भी इसको कंपेरेटर यूज़ करके या फिर डबल लूप लगा के भी कर सकते हो। इट इज़ फाइन, मुझे वो उतना अच्छा तरीका ठीक नहीं लगता है दो लूप लगा के, क्योंकि जावा में थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, उनको यूज़ करते रहना चाहिए। सो ये लैम्डा एक्सप्रेशन है एंड दिस इज़ कंपेरेटर। और कंपेरेटर एक इंटरफेस है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो। इसको बाहर भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे किया, आप बाहर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के फिर उसको पास कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, है ना। आप ये भी कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज एज सून एज पॉसिबल। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, सो आई वुड सजेस्ट टू चेक आउट दिस अनदर प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड, जो काफ़ी टॉप MNCs में पूछी जाती है, एंड ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।